ओम शांति। 31 मई 2024। ओम शांति। आज हम अव्यक्त रूप से चले हुए बाबा के महावाक्य 5 मार्च 2008 के इसका सार सुनते हैं। आज बाप दादा शिव जयंती के अवसर पर आए हैं और कह रहे हैं कि ऐसा जन्म, शिव जयंती जैसा जन्म सारे कल्प में हो नहीं सकता। यह विशेष और अलौकिक है क्योंकि इसमें बाप का भी बर्थडे होता है और बच्चों का एक ही दिन बर्थडे होता है। तो कितना विशेष दिन है। आप कितने भाग्यवान आत्माएं हो। फिर बाबा शिव जयंती पर पवित्रता की बात फिर से याद दिला रहे हैं कि आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो संपूर्ण पवित्रता का। पूरे जन्म के लिए आपने पक्का व्रत, चाहे खान पान, चाहे मन के संकल्प की पवित्रता, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में आते हुए कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है। बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है। तो बाबा कहते हैं कि बाप से सबका बहुत प्यार है। किसी से भी पूछो तो सभी कहेंगे बाबा से बहुत बहुत प्यार है। लेकिन पवित्रता के व्रत में मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में निभाने में परसेंटेज आ जाती है। बाबा बाप समान बनने की चाहना बताते हुए कहते हैं कि ऐसे बच्चे हैं बने जो बच्चों की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। हर एक बच्चे के बोल में बाप समान बोल हो, वरदानी बोल हो। और बाप की मूर्ति कैसी है? बाबा की मूरत है संपन्न, सब बात में संपन्न। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा क्या बाप के समान है? सदा मुस्कुराता चेहरा है या कभी उदास, कभी बहुत मेहनत वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों की छाया वाला? ऐसा तो नहीं है। बाबा कहते हैं कि बाप दादा ने यह भी जन्मते ही बता दिया है कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी। जब सोचा कि हमें हमें अपनी स्व उन्नति पे के लिए आगे बढ़ना है तो माया ज़रूर उसका सामना करेगी। लेकिन माया का काम है आना, और आप सदा पवित्रता के व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है माया को दूर से ही भगा देना। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कि कैसे दूर से भगा देंगे। जब तक बुद्धि में स्पष्टता नहीं है, पारस बुद्धि का यूज़ नहीं कर रहे हैं। पारस बुद्धि जो ये समझती है कि आत्माओं का घर अलग है और ये पार्ट जहाँ कैरेक्टर्स, जहाँ ड्रामा ये प्ले हो रहा है, ये अलग है। दोनों सत्य अलग हैं, दोनों को मिक्सिंग नहीं करनी है। वो पारस बुद्धि है, वो माया के प्रभाव में नहीं आएगी। तो दूर से ही तब पहचान के दूर से ही माया को भगा देगी। तो बाप दादा कहते हैं कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं हैं, आ जाने देते हैं। कैसे आ जाने देते हैं? प्रभाव में आ जाते हैं, माया को बैठने देते हैं। कैसे बैठने देते हैं? तो बाबा कहते हैं ऐसे संकल्प आते हैं कि कभी कुछ हुआ तो कहेंगे अभी संपूर्ण थोड़े ही बने हो, कोई संपूर्ण नहीं बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे। ऐसे गेगे करने लगते हैं। तो जो कोई गेगे करते हैं तो गेगे करने से ये माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने कमज़ोरी के लिए भी माया को माया जब ऐसा बात करती है, संकल्प क्रिएट करती है, उसी समय अलर्ट हो जाना। तो कहते हैं अलर्ट और एवर रेडी रहने की आवश्यकता है क्योंकि समय कम है। ऐसे संकल्प आएंगे तो अलर्ट हो जाना। तो अलर्ट रहने के लिए क्या चेक करना है कि हमारा मन सदा क्लीन और बुद्धि सदा क्लियर है, स्पष्ट है। स्वच्छ मन और स्पष्ट बुद्धि, क्लैरिटी हो बुद्धि में। क्लीन भी चाहिए और क्लियर भी चाहिए। क्लीन मन जो है वो व्यर्थ संकल्प से मुक्त होगी, और क्लैरिटी, जब क्लैरिटी होगी बुद्धि में तो ही मन भी क्लीन होगा। क्लैरिटी क्या? मैं अलग हूँ और ये पार्ट अलग है, ये ड्रामा अलग है, ये दुनिया अलग है और आत्मा की दुनिया बिल्कुल अलग है। जैसे कि किसी को कहते हैं, कोई दो लोग मिलते हैं कहीं दूसरे देश में और जब बात करते हैं तो कहते हैं अच्छा अच्छा आप भी भारत के हो या आप भी कोलकाता से बिलोंग करते हो। तो तुरंत ही दोनों व्यक्ति जो हैं वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ पर हैं और वो अपने ही देश की, अपने ही राज्य की बात करने लगते हैं। तो उनकी संस्कृति अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका खान पान अलग है, रहन सहन अलग है। तो ऐसे ही बाबा ने हमें बताया है कि तुम आत्मा हो, तुम्हारी दुनिया यहाँ की नहीं है। तो ऐसे ही जैसे जितनी बार ये जागृति आएगी कि मैं आत्मा हूँ, मेरी दुनिया अलग है, और वो स्पष्ट हमारा बुद्धि में बैठता जाएगा, तो हमारा मन भी बिल्कुल
क्लीन होता जाएगा, क्योंकि फिर हमारे मन में वो साइक्लिकल थॉट्स ड्रामा के नहीं चलेंगे, क्योंकि आत्मा की दुनिया अलग है, वो उसका ट्रुथ है, और ये ड्रामा है, ये ड्रामा का ट्रुथ है, तो मिक्स नहीं होगा। ये है पारस बुद्धि, ये है क्लियर बुद्धि। और जब ऐसी होगी तो फिर बाप का इशारा या डायरेक्शन श्रीमत बच्चे कैच कर सकेंगे, और टचिंग होगी कि यह करना है और ये नहीं करना है। तो बाबा इस मुरली में साइलेंस की शक्ति के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं कि साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो, जब चाहो जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच ना हो, ऐसा माइंड पर कंट्रोल हो। ऐसी मन बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो, मर्ज ना हो जाए। तो बार बार इसका अभ्यास हर समय इमर्ज करते रहना है। ऐसे नहीं कि योग के समय हो पर कर्म व्यवहार के समय यह अनुभव कम हो। तो दिन भर में इसको कई बार अभ्यास करना है कि कंट्रोलिंग पावर जिसको मन बुद्धि को जितनी समय चाहो वहाँ पे टिका सकें। साइलेंस की शक्ति जमा करो 1 सेकेंड में। इसकी विधि बताई कि 1 सेकेंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। और स्वीट साइलेंस कहाँ है? स्वीट होम में, मतलब बार बार परम धाम की ड्रिल, क्योंकि परम धाम जो है वो ड्रामा से परे है, और ये आत्मा को जागृत करना है कि आत्मा अलग है और ड्रामा की दुनिया अलग है। तो इससे हमको साइलेंस की शक्ति जमा होगी हमारे अंदर, और वहाँ ये स्पष्ट होगा, वहाँ पारस बुद्धि से ये स्पष्ट होगा कि सोल इज़ नॉट इक्वल टू रोल, दोनों बिल्कुल सेपरेट हैं। ऐसे साइलेंस की शक्ति वाले बेहद सकाश सेवा कर सकेंगे, दूर बैठी आत्मा को भी वो सत्य का प्रकाश पहुंचा सकेंगे, कितनी भी दूर हो आत्मा, पर ऐसी साइलेंस की शक्ति वाले उस ऐसे सेवा कर सकेंगे, और जो इस समय बहुत ज़रूरी है। साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने की बैंक सिर्फ अभी खुलती है। जैसे और भी बैंक सभी का समय होता है खुलने का, और जब समय ख़त्म हो जाता है तो बैंक भी बंद हो जाती है। तो यही जन्म है, यही संगम युग है जहाँ ये जमा करने का बैंक खुला है। इसलिए जमा करो, साइलेंस की शक्ति को जमा करो। 1 सेकेंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ, अपने परमधाम की अनुभूति में खो जाओ। समान बनने में त्याग, तपस्या, बेहद का वैराग्य चाहिए। बाबा कहते हैं बाप समान बनने में, क्योंकि हर आत्मा परम धाम में तो बाप समान है, पर अभी उसको ये जागृति लानी है कि वो है, तो उसको अभ्यास चाहिए। तो ये समान बनने में, ड्रामा के लेवल पर, कैरेक्टर के लेवल पर समान बनने में त्याग, तपस्या और बेहद का वैराग्य चाहिए। किस चीज़ का वैराग्य? कि मैं कौन हूँ, ये दुनिया कौन है। ऐसा ऐसा डिटैचमेंट हो जाए। दोनों जब सेपरेट होगा तो डिटैचमेंट होगा। त्याग, तपस्या, बेहद के वैराग्य में भी बाबा कहते हैं एक ही शब्द विघ्न बनता है। वही क्या शब्द? हद का मैंपन। इतनी फॉल्स आइडेंटिटीज बनाई हैं इस दुनिया से, इस पार्ट से, इस कैरेक्टर से, संबंधों से, देह के, तो वो मैंपन आ जाता है। तो बाबा कह रहे हैं इस हद के मैं को बेहद के मैं में परिवर्तन कर दो। जब भी कहो मैं तो याद आए मैं आत्मा, और जब भी कहो मेरा तो मेरा बाबा। यही है शिव मंत्र। शिव मंत्र क्या है? हद के मैं को बेहद के मैं में परिवर्तन करना। जब मैंपन आता है तो ये शब्द याद आवे कि करावन हार कौन है? बाप है ना। तो जब बाप करा रहा है तो मैंपन नहीं आएगा। फिर बाबा कहते हैं कि देहभान की नेचर को मेरी नेचर कहना छोड़ो। ये तो रावण की नेचर है। मन से मानो, दिल से कहो कि यह मेरी नहीं, रावण की नेचर है। और मेरी ओरिजिनल नेचर क्या है? अनादि संस्कार और आदि संस्कार। और 1 मास इस पर अटेंशन दो तो ये नेचुरल हो जाएगा। तो ओरिजिनल नेचर को नेचुरल बनाओ, क्योंकि नेचुरल जो है वो सदा रहता है, बदलता नहीं है। तब आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई देंगे, मुस्कुराता संतुष्ट चेहरा होगा, और कर्म और योग का बैलेंस होगा। और बाबा इसमें वरदान को यूज़ करने की विधि भी बताते हैं कि रोज़ अमृत वेला अपने वरदानों को रिवाइज करो, दिन भर में रोज़ रोज़ बार बार इस वरदान को, इस गिफ्ट को बार बार देखो, यूज़ करो और अनुभव में जाओ, तो ये वरदान आपका अपना हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।